राम राम जी। कैसे हैं आप लोग। आज शाम से आईपीएल का मैच स्टार्ट होने वाला है। तो हमें लगा कि जो 10 टीम हैं उनके बारे में ब्रीफ में ज़रा सा डिस्क्रिप्शन दिया जाए, ताकि आखिर उनका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। और इस बार बहुत से टीमों में नए कैप्टन्स का पदार्पण भी हुआ है। और मेगा ऑक्शन के बाद नई नई टीमें बनी हैं। कुछ टीमें जो पहले कमज़ोर दिख रही थी अब वो कुछ ज़्यादा ही मजबूत दिख रही है। और कुछ लेजेंड हैं जिन्होंने कैप्टनसी हैंड ओवर किया है। चलिए, आज जब शाम को सीएसके वर्सेस केकेआर का मैच होगा तो वो रोमांच जो आईपीएल का धक धक दिल धक धक करने वाला जो मैच होता है वो हमें देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं पहले मुंबई इंडियंस के बारे में। मुंबई इंडियंस ने इस बार ऑक्शन में बहुत ही शानदार ढंग से इस बार ऑक्शन किया, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में उन्हीं प्लेयर पे दाव लगाया जिस पे उन्हें कम पैसा देने लगे। जब बाकी फ्रेंचाइजी के पास पैसा कम हो गया तो उन्होंने लास्ट में मेन मेन प्लेयर को अपने पर्स में जितने पैसे बाकी थे उनके आधार पर उन्होंने रिटेन किया। उन्हीं में उन्होंने कुछ प्लेयर को रिलीज भी किया, जैसे हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, ये सब को रिलीज किया और कुछ प्लेयर को रिटेन किया। उसमें मिडिल ऑर्डर के लिए देखा जाए तो टिम डेविड, डेनियल सैम्स जैसे बल्लेबाज आए हैं जो मिडिल ऑर्डर पे काफ़ी आकर्षक भी दिख रहे हैं। पिछले बार टिम डेविड आरसीबी में थे, वो पिछले आईपीएल में पहली बार शिरकत किए थे। तो उन्हें एक साल समझने में लगा और आईपीएल का जो प्रेशर होता है वो उसे समझने में लगा, और इस बार वो अपने परफॉर्मेंस को मुंबई इंडियंस की तरफ से दिखाना भी चाहेंगे। और एज ए कैप्टन रोहित सबसे सफल कैप्टन, 5 बार वो आईपीएल का खिताब जीत चुके हैं, इसलिए वो अपनी टीम के साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन एक बात कहा जाए कि कायरन पोलार्ड कहा जाता है कि वो बड़ी मैच विनर हैं। और हमें देखने को मिला, क्योंकि कायरन पोलार्ड का 2020 का जब मैं देख रहा था स्ट्राइक तो 250 का स्ट्राइक था। आप समझ लीजिए कि 250 का स्ट्राइक रेट होना 2020 का बहुत ही बड़ी बात होती है। अगर कायरन पोलार्ड इस बार भी अच्छा खेले तो मुंबई इंडियंस के लिए आगे वाले सीजन में मैचेस जो होंगे उसमें काफ़ी ही आसान हो जाएगा। और देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन मुंबई इंडियंस के बारे में एक बैटिंग लाइनअप में ज़रूर कंसर्न रहेगा कि सूर्या चोट के कारण अभी बाहर हैं। वो कमबैक करते हैं कि नहीं करते हैं वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी वो फिलहाल चोटिल हैं तो वो नहीं अभी कमबैक करेंगे। चलिए, मुंबई इंडियंस के बॉलिंग के बारे में बात किया जाए तो बॉलिंग में ज़रूर उनकी बॉलिंग हल्की दिख रही है, क्योंकि मेन मेन जो बॉलर थे उन्होंने उसे रिलीज कर दिया। आज सारा दारोमदार बुमराह पे आ गया है और नए नए बॉलर को इस बार जगह दिया गया है। तो देखते हैं कि क्योंकि स्पिन विभाग जो चहर देख रहे थे वो चहर को उन्होंने रिलीज कर दिया है। चलिए देखते हैं कि जब मैचेज आगे बढ़ेंगे तो इनका कॉम्बिनेशन ओपनिंग, मिडिल ऑर्डर और बॉलिंग में क्या होता है वो हमें देखने को मिलेगा भी। चलिए बात करते हैं केकेआर के बारे में। केकेआर इस पिछले बार की रनर अप टीम रही। इस बार उनके कैप्टन श्रेयस अय्यर रहे, और श्रेयस अय्यर के बारे में कहा जा रहा था कि वो उनके लिए बहुत सी टीमें बोली लगाने के लिए आगे आएगी। और वही हुआ भी कि जब वो सेकंड हाईएस्ट महंगे प्लेयर रहे जिनके लिए टीमें बोली लगाने के लिए एज ए कैप्टनसी के तौर पे देख रही थी। और वही हुआ भी कि इस बार सुनील नारायण जो इंडिया के इन्वॉल्वमेंट में वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब वो यूएई में गए थे तो वहाँ उन्होंने काफ़ी खासी बॉलिंग की थी और विकेट पे विकेट ले रहे थे। वरुण चक्रवर्ती वर्ल्ड कप के बाद से वो मैच दिखे ही नहीं है कि उन्हें मौका भी मिला है, क्योंकि वो भी
आईपीएल के बाद, वर्ल्ड कप के बाद, जब वर्ल्ड कप में वो नहीं चले तो उनके बाद वो मैच नहीं खेले। एंड्रे रसल का एक कंसर्न रहता है कि वो चोटिल हैमस्ट्रिंग का उनका प्रॉब्लम रहता है, लेकिन मैं देख रहा था प्रैक्टिस सेशन में कि एंड्रे रसल अच्छे खासे प्रैक्टिस कर रहे हैं और आगे के मैच के बारे में भी वो फिट ही दिख रहे हैं। और कहा जाए कि मिडिल, जब हार्दिक पांड्या जब बॉलिंग उन्होंने अब करना ही 2 साल से, सीजन से बॉलिंग नहीं कर रहे थे, एज ए बैटिंग के तौर पे अपने आप को दिख रहे थे, तो उस समय वेंकटेश अय्यर को मौका दिया गया एज ए ऑलराउंडर, जो बॉलिंग भी कर सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं। तो पिछले बार आईपीएल में वेंकटेश अय्यर ओपनिंग करने के लिए आए थे तो खासी प्रभावित किया था। तो क्या इस बार भी वो, जब नई टीमें आ रही हैं, वो उनकी बॉलिंग बैटिंग दोनों देख चुकी है, तो नए प्लानिंग के साथ आएगी, तो क्या वो फॉर्म इस बार भी वो बरकरार रखेंगे? और श्रेय वेंकटेश अय्यर के बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि वो आईपीएल में ओपनिंग कर रहे थे तो बाकी जब इंडिया का मैच चल रहा था तो वो 5th डाउन 6th डाउन में भी बैटिंग करने के लिए आ रहे थे। तो मतलब कि वो काफ़ी फ्लेक्सिबल प्लेयर हैं और उनको कहीं भी उतारा जा सकता है। चलिए देखते हैं कि आईपीएल इस बार खिताब केकेआर जीत पाती है नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन पिछले बार की रनर अप जब फाइनल में मैच ना जीत पाए तो उसका मलाल तो ज़रूर ही होगा। चलिए बात करते हैं सीएसके बारे में। सीएसके के बारे में कहा जाए तो सीएसके बारे में एक ही बात कहा जाएगा कि सीएसके इस बार लग रही थी कि एमएस धोनी ही कैप्टन होंगे, लेकिन एमएस धोनी के कैप्टनसी छोड़ने के बाद अपने जो हम सफ़र प्लेयर थे रविंद्र जडेजा को उन्होंने लास्ट मोमेंट पे कैप्टन बनाया। और रविंद्र जडेजा का कैप्टन बनना वो अपने आप को, जब रविंद्र जडेजा से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मैं अब एज ए अपने आप को ऑलराउंडर की तरह तो मैं अपने आप को देखता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बैटिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा ताकि मैं रन भी बना के जो अवार्ड्स हैं उसे ले सकूँ। तो इस बार अगर कैप्टन बने हैं तो ज़रूर उन पे ये पहला सीजन उनका डेब्यू एज ए कैप्टन होगा, और धोनी जब टीम में रहेंगे ही तो ज़रूर धोनी से भी उन्हें सपोर्ट रहेगा। लेकिन एक बात ज़रूर रहेगा कि अगर आप कैप्टन बनते हैं तो डिसीजन रविंद्र जडेजा को ही लेना पड़ेगा, ने ना कि फिर ऐसा हो कि कैप्टनसी के लिए रविंद्र जडेजा है लेकिन डिसीजन धोनी ही ले रहे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि धोनी अगर 1-2 साल बाद रिटायर भी हो जाते हैं तो जडेजा को उस माहौल में पहले ही ढलना पड़ेगा। और इस बार देखा जाए तो सीएसके की का ओपनिंग पेयर जब उन्होंने फाफ डु प्लेसी को रिलीज किया तो उन्होंने डेविड कॉनवॉय को मौका दिया एज ए ओपनर के तौर पे। ऋतुराज गायकवाड़ पिछले बार की फॉर्म को फिर से वो दोहराना चाहेंगे। इस बार कहा जाए कि वो इस बार सीएसके ऑक्शन में दो कारणों के लिए फेमस रही कि उन्होंने रैना को रिटेन नहीं किया। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि रैना जो दुबई का सेशन हुआ था तो रैना उस समय बीच में ही मैच छोड़ के चले आए थे शुरुआत होने से पहले, और उस सीजन सीएसके की टीम सबसे खराब सीजन खेली थी। और उस समय के मनमुटाव के कारण सीएसके मैनेजमेंट और रैना के बीच काफ़ी मनमुटाव हुआ, जिसके कारण सीएसके मैनेजमेंट ने उसे परचेज नहीं किया। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि आखिर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जब टीम के लिए सीएसके के लिए रैना का था तो उन्हें बेस प्राइस में खरीद करके उन्हें फेयरवेल दिया जा सकता था, लेकिन शायद सीएसके ने उन्हें कंसिडर किया ही नहीं होगा खरीदने के लिए। चलिए हम भी देखते हैं कि आखिर इस बार, लेकिन इस बार हमें जहाँ तक लग रहा है कि सीएसके की बैटिंग लाइनअप पूरी की पूरी देसी है। उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो पूरी तरह से ही फॉरेनर प्लेयर पे ही डिपेंड इस बार लग रही है। तो हमें लग रहा है कि इस बार सीएसके अपनी बैटिंग पे ही जो देसी प्लेयर है उस पर फोकस कर रही है, और बॉलिंग पूरी तरह से दारोमदार वो फॉरेन प्लेयर पे ही देना चाह रहा है। चलिए बात करते हैं अब आरसीबी के बारे में। आरसीबी अब तक एक भी बार ट्रॉफी नहीं जीत पाई है,
और उनके फ्रेंचाइजी में एक पे एक महान प्लेयर भी रहे हैं। AB डिविलियर्स, विराट कोहली और क्रिस गेल भी इस मैच में इसके फ्रेंचाइज से खेल के जा चुके हैं, लेकिन उन्हें अब तक एक भी प्लेयर के कंट्रीब्यूशन और टीम वर्क के कारण भी वो आज तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं। लेकिन इस बार किस्मत बदलने के लिए जब CSK ने फाफ डुप्लेसी को रिलीज किया तो CSK पे RCB ने फाफ डुप्लेसी को एज ए कैप्टन बनाया है। और वो भी देखना पड़ेगा कि फाफ डुप्लेसी दूसरे जो लीग होते हैं वहाँ पे वो बैटिंग के साथ साथ तो ओपनिंग करते ही हैं, लेकिन वो वहाँ पे कैप्टनशिप भी करते हैं और वो काफ़ी सफल भी रहे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए RCB ने फाफ डुप्लेसी को कैप्टन बनाया है, ताकि वो एक सीनियर प्लेयर के तौर पे, एक्सपीरियंस प्लेयर के तौर पे टीम को संभाल सके और जो एक सूखा पड़ा हुआ है एक कप का, वो भी उसे पूर्ति कर सके। लेकिन एक बार में कहा जाए कि इस बार मैक्सवेल भी शुरुआती समय में शायद मिस करेंगे, क्योंकि वो भी शादी की हैं, तो वो शायद आप शुरुआत में पहुंच ही जाएंगे। और लेकिन कहा जा रहा है कि विराट कोहली का बैटिंग ऑर्डर क्या रहेगा। विराट कोहली का बैटिंग ऑर्डर क्या रहेगा कि वो थर्ड राउंड में उतरेंगे कि ओपनिंग करेंगे। मेरे अनुसार से तो हमें लगता है कि विराट कोहली को थर्ड राउंड में उतरना चाहिए, ताकि ओपनिंग के लिए जो नए प्लेयर हैं अनुज रावत और फाफ डुप्लेसी अगर ओपनिंग करते हैं तो मिडिल ऑर्डर संभालने के लिए मैक्सवेल, विराट कोहली होना चाहिए, ताकि जो कमी AB डिविलियर्स का है वो उसकी पूर्ति हो सके। और सबसे एक और बात रहा कि बॉलिंग लाइनअप में सिराज, हर्षल पटेल जिम्मेदारी तो लेंगे ही, लेकिन एक कमी जरूर रहेगी कि स्पिनर के लिए उन्होंने हसरंगा पे दाव लगाया है और चहल को रिलीज कर दिया है। तो हमें लगता है कि चहल जैसा स्पिन बॉलर जो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं उन्हें रिलीज नहीं करना चाहिए था, लेकिन फ्रेंचाइजी ने कुछ सोच के ही हसरंगा पे दाव लगाया है और चहल को रिलीज किया है। देखते हैं कि फाफ डुप्लेसी इस बार जो सूखा है कप का वो RCB का ख़त्म कर पाते हैं कि नहीं, चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली के बारे में कहा जा रहा है कि वो काफ़ी ही मजबूत दिख रही है टीम, क्योंकि ऋषभ पंत कैप्टन है और पिछले 2 सेशन से वो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे हैं कि टॉप 4 में पहुंच रहे हैं। और ऋषभ पंत की कैप्टनसी जब श्रेयस अय्यर से ली गई तो हमें लग गया था कि वो श्रेयस अय्यर को रिलीज करेंगे और ऋषभ पंत को ही रिटेन करेंगे। वही ऋषभ पंत को उन्होंने रिटेन किया और काफ़ी सक्सेसफुल भी ऋषभ पंत रहे हैं। लेकिन पृथ्वी शॉ के ओपनिंग बल्लेबाजी के तौर पे देखा जाएगा कि वार्नर ओपन करेंगे पृथ्वी शॉ के साथ, क्योंकि उन्होंने ओपनिंग के बल्लेबाज के तौर पे धवन को उन्होंने रिलीज किया है। तो ये भी देखना होगा कि एंड्रिक नोकिया बारे में कहा जा रहा था कि वो काफ़ी चोटिल चल रहे थे बॉलिंग में, और लेकिन एंड्रिक नोकिया आ चुके हैं और उनके फ्रेंचाइजी की तरफ से कहा गया कि 4-7 अप्रैल तक वो फिट हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि जो उनका बॉलिंग कम्बिनेशन था, क्योंकि रबाडा को उन्होंने रिलीज़ किया है, तो सारा दारोमदार स्पिनर के लिए अक्षर पटेल और कुलदीप यादव की तरफ आ जाएगा, और फास्ट के लिए उन्हें एंड्रिक नोकिया पे ही दारोमदार लगाना पड़ेगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि दिल्ली, क्योंकि इनके खाते में भी अब तक एक भी कप नहीं आया है, तो क्या इस बार भी वो उस परफॉर्मेंस जो दो सेशन से चल रहा है उसे दोहरा पाएगी या कप जीत पाएगी कि नहीं। चलिए हम भी इस आने वाले सीजन में उनके देखते हैं। चलिए, और बाकी टीमों का जो एनालिसिस है हम दूसरे पार्ट में ही करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। 5 टीमों का इस एनालिसिस इस पहले पार्ट में हुआ। चलिए, हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।